Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a carbonyl compound. Carbonyl compound are those organic compound which contain C double bond O, and that C double bond O group is further attached with any aromatic and aliphatic hydrocarbon or hydrogen or hydroxyl group. अब हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये इनमें मेन कार्बोनिल कंपाउंड भी है एंड देयर आर सर्टेन डेरिवेटिव्स ऑफ दिस कार्बोनिल कंपाउंड. Now the main carbonyl compound are classified as a aldehyde, ketone, carboxylic acid. हमारे पास अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे कोई एलिफेटिक ग्रुप हो या एरोमेटिक ग्रुप हो तो ऐसे कंपाउंड को हम एल्डिहाइड कहते हैं और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होगा या फिर आर की जगह पे हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है. सेकंड में हमारे पास क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड पे एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप हो, सो दीज आर नोन एज अ कीटोन्स. देन कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो और दूसरे साइड पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, सो दीज आर नोन एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इनमें भी कुछ चेंजेस करके हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. लाइक द हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंजेस आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं. अगर OH की जगह पे हमारे पास NH2 ग्रुप आ जाए सो इट इज़ नोन एज अ एमाइड. अगर हमारे पास हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोक्सिल इज़ रिप्लेस्ड बाय एनी अल्काइल ग्रुप या फिर एरोमेटिक ग्रुप हो तो उस ऐसे कंपाउंड को हम ईस्टर कहते हैं. देन अगर हमारे पास OH की जगह पे हेलोजन आ जाए सो दीज आर नोन एज अ एसिड हैलाइड. अगर हमारे पास OH की जगह पे दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाए जिनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो, सो दीज आर नोन एज अ एसिड एनहाइड्राइड. मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होके एसिड एनहाइड्राइड बनाते. सो दीज आर ऑल combinedly known as a carbonyl compound, and the major compound are aldehyde, ketone and carboxylic acid, while the remaining are the derivatives of carboxylic acid. Now our main topic is about the aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone are belonging to the carbonyl compound which are obtained from the formaldehyde. Like अगर हमारे पास carbonyl compound में एल्डिहाइड और कीटोन को देखें तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से मिलते हैं. दैट इज़ द पेरेंट ऑफ द कीटोन एंड एल्डिहाइड, एंड द फॉर्मल्डिहाइड इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन. अगर हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव होगा. वन ऑफ the oxygen atom is bonded with two hydrogen atom, and then it produce water, and the two hydrogen and carbon is bonded with one of the oxygen, and then it form formaldehyde. अब हमारे पास क्या है कि जो एल्डिहाइड है वो किस तरह बनते हैं कि वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड इज़ रिप्लेस्ड बाय एनी एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप के थ्रू, सो दीज आर नोन एज अ एल्डिहाइड. या ये हमारे पास एलिफेटिक ग्रुप होगा या एरोमेटिक ग्रुप होगा, एंड दैट्स वाई कीटोन कंटेनिंग अ फॉर्माइल ग्रुप, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से निकला है सो इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, और एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं. जबकि हमारे पास अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाए, किस चीज़ से, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाए हमारे पास अल्काइल ग्रुप से या किसी भी एरोमेटिक ग्रुप से, सो दीज आर नोन एज अ कीटोन्स. एंड
The general formula of aldehyde is RCHO and the CHO group is found at the end of the compound. हमारे पास हमेशा फॉर्माइल ग्रुप जो है वो एंड ऑफ द कंपाउंड में मौजूद होगा, जबकि कीटोन जो है इसको हम क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे इसको कीटो ग्रुप कहते हैं और ये कहाँ पे मौजूद होता है, इनसाइड द चेन। कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप दरमियान में आ जाए, सो इट इज़ नोन एज अ कीटोनिक कंपाउंड। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं तो जनरली दे आर प्रिपेयर्ड बाय मेनी मेथड्स। वी आर डिस्कसिंग हेयर फ्यू मेथड्स लाइक फर्स्ट क्या है कि हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से। अल्कीन की ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, ओजोनोलाइसिस। अगर हम अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करें तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें कीटोन एंड एल्डिहाइड मिलते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड होगी। जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद हो और हम उसको ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ व्हेन दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, सो ozonide will be formed and the product and this ozonide is what this ozonide is highly unstabilized and then it is hydrolyzable and converted into ketone and aldehyde अगर unsymmetrical alkene हम ले लें। तो हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड बनेगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस वी रिएक्ट विद अल्कीन, सो वी ऑब्टेन अ ग्लाइकोल एंड ग्लाइकोल हमारे पास अनस्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोल में वाटर मॉलिक्यूल आसानी से बन सकता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा कि हम इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं और एसिड हाइड्रोलिसिस से हमारे पास कीटोन बनता है एंड कीटोन प्लस एल्डिहाइड बनेगा एंड देन कीटोन जो एल्डिहाइड बनता है दैट इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह लेते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारे पास जो एल्डिहाइड बनेगा वो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, इसकी फर्दर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये इतना सूटेबल नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देन the next method is another oxidation in which we are producing acetaldehyde। acetaldehyde की प्रिपरेशन को हम किस चीज़ से, बाय वेकर प्रोसेस से हम प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि इथाइलिन को लेड क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। मैकेनिज़्म इनका कैसे है कि लेड क्लोराइड जो है वो इथाइलिन के साथ रिएक्शन करके एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये कम्प्लेक्स क्या करते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और हमारे पास ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे रीअरेंज करेगा अपने आप को कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे एंड सेम इन द केस हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास जो है यहाँ से लेड चला जाएगा और यहाँ से क्लोराइड चला जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और लेड हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इनोल प्रोड्यूस होगा। अब ये जो इनोल है थ्रू टाटोमेरिज्म कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। सो द फाइनल मेजर प्रोडक्ट इज़ व्हाट, द फाइनल स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट इज़ एल्डिहाइड। कि यहाँ पे थ्रू टाटोमेरिज्म हमारे पास फाइनली एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड and this process is known as a Wecker process। अब क्या है, Wecker is the name of the scientist who for the first time introduced this method।
अब यहाँ पे क्या है कि कॉपर क्लोराइड का क्या काम है, लेड का क्या काम है। सो लेड का तो आपने यहाँ पे देखा कि वो कम्प्लेक्स बना लेता है इथाइलिन ग्रुप के साथ। कैसे कि कॉपर पहले क्या करेगा, लेड को ऑक्सीडाइज्ड कर लेगा लेड 2 में। देन द ऑक्सीजन जो एयर से हमारे पास आती है, या यहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन यूज़ किया होता है, तो वो क्या कर लेते हैं कि कॉपर को अगेन ऑक्सीडाइज्ड कर लेते हैं कॉपर 2 में। एंड द फाइनल मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ इथाइलिन इज़ व्हाट, एल्डिहाइड। Now second is oxidation of alcohol. So oxidation of alcohol is what, when we are using a primary alcohol. So by the oxidation of primary alcohol we obtain what, aldehyde, and the oxidation of secondary alcohol we obtain what, ketone. And tertiary alcohol is not easily oxidized because the tertiary alcohol cannot contain what, अल्फा हाइड्रोजन। हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, इस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम मीथाइल अल्कोहल लेते हैं तो मीथाइल अल्कोहल से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे। नाउ पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट यील्ड अ वैरायटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ड्राई डिस्टिलेशन अगर हम कैल्शियम साल्ट की करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को हीट अप करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड, that is formaldehyde प्रोड्यूस होंगे एंड कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिलीज। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट को रिएक्ट करते हैं और उसको हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, सो द प्रोडक्ट विल बी व्हाट, एसिटल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कीटोन प्रोड्यूस होगा एंड कैल्शियम carbonate will be produced. So this is a general preparation, combined preparation of aldehyde and ketone. Now in the next video we will discuss separately preparation of only aldehyde and then preparation of ketone. So it is all about what, introduction to the aldehyde, ketone and carbonyl compound, then preparation of aldehyde and ketone.